जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं प्रीपोजिशन का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। तो आज का जो ये चैप्टर है, आपका कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें कि इंग्लिश पूछे जाते हैं और फिलर्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए बेस्ट क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और इस क्लास में जितने सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपने 20 क्वेश्चन में से अगर आपने 12 क्वेश्चन का आपने 100% जवाब सही दिया और नेगेटिव आपने कम करा, तो आप अपने एग्ज़ाम का तैयारी एक तरह से आप अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप 12 के ऊपर जितने आप क्वेश्चन बना रहे हैं, आपका लेवल जो है एक ठीक ठाक लेवल पर है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं आपको यहाँ वेस्ट करता हूँ और सीधे लेके चलता हूँ क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए आज का। द डॉग इज़ हाइडिंग द टेबल। ये डॉग जो है कहाँ हाइड हो रहा है, कहाँ छुप रहा है? तो टेबल। तो टेबल के क्या ऊपर होगा, नीचे होगा, कहाँ होगा? देखिए, तो डॉग कहाँ है, कहाँ है? तो अंडर द टेबल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर आ जाएगा। देखिए अंडर क्या दिखाता है? अंडर ये दिखाता है कि जो टेबल के पोजीशन का है, टेबल का जो डॉग का पोजीशन जो है टेबल के कहाँ है? तो ये नीचे है ना, तो टेबल तो कहाँ हाइड होगा? अरे माफ़ कीजिएगा, डॉग कहाँ हाइड होगा? तो ये टेबल के नीचे हाइड होगा। ठीक है, यही इसलिए यहाँ पर अंडर आ जाएगा। ऑन आएगा नहीं। ऑन कब आता है? मान लीजिए यहाँ पर टेबल है, ठीक है, टेबल आपका है, इसके ऊपर में कुछ सटा रहेगा, सटा हुआ, तो फिर यहाँ पर आपका ऑन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका अंडर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका भी आपने आंसर अंडर ज़रूर करा होगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कह रहे हैं। द ट्रेन विल लीव टाइम। देखिए ट्रेन जो है कब खुलेगी, कब वहाँ से चलेगी, इसका मतलब ये है हिंदी में। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है एट, इन, बाय और ऑन। तो क्या होगा? द ट्रेन विल लीव ऑन टाइम हो जाएगा यहाँ पर। देखिए तो ऑन टाइम क्यों होगा? तो यहाँ पर ऑन क्या दिखा रहा है आपका? ऑन यहाँ पर आपका एक उसका पंक्चुअलिटी दिख रहा है, उसका उम्मीद, यानी हमारा उम्मीद है कि ये उस टाइम पर खुल जाएगा। तो ऑन यहाँ पर हमको ये दिखाता है, यानी उसका हम लोग क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि उस टाइम पर खुलेगी, यानी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सी ऑलवेज टेक्स प्राइड हर वर्क। यानी कि वह जो है अपने काम का हमेशा क्या करता है? वाहवाही लेता है, वाहवाही लेता है। ठीक है, अपने काम के प्रति क्या आता है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो ये है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑन, ऑफ, इन या फिर एट, क्या आ जाएगा? सी ऑलवेज टेक्स प्राइड, इन यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन। तो ये कि यहाँ पर ये क्या फिक्स आपका यहाँ पर हो जाएगा, प्राइड इन हर वर्क। अपने काम के प्रति क्या है? बहुत ज़्यादा वो खुशी रहता है, आनंदित रहता है, अपने काम को लेकर बहुत वो क्या गर्व में रहता है। ठीक है ना, ऐसा चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्राइड इन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। देखिए जितना सारा क्वेश्चन बना रहे हैं ना, आप नोट करते रहिए कि आप कितना क्वेश्चन आपने सही करा है। ठीक है, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आप कौन से सिटी से देख रहे हैं हमारे क्लास को। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि वी अराइव्ड द एयरपोर्ट लेट। देखिए हमने कहाँ पहुँचा, हम लोग कहाँ पहुँचे? एयरपोर्ट पर लेट से पहुँचे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इन आ जाएगा, एट आ जाएगा, ऑन या फिर बाय। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एट हो जाएगा। देखिए ऐट क्यों होगा? मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था। ऐट यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि हमारा डेस्टिनेशन, जहाँ आप लोग पहुँचने वाले थे, एक तरह से स्पेसिफिक लोकेशन को दिखा रहा है यहाँ पर ऐट। ठीक है, उस लोकेशन से पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे? ऐट लगाएंगे। वी अराइव्ड ऐट। ठीक है, तो यहाँ पर अराइव के साथ वैसे भी ऐट लगता है। ठीक है, एक तरह से देखिए ज़्यादातर मोस्ट चांस रहता है पहुँचने के सेंस में अराइव्ड ऐट ही होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ही वाज बोर्न जनवरी, यानी वो उनका जन्म कब हुआ? जनवरी में हुआ। तो क्या आ जाएगा? ऑन जनवरी या फिर इन जनवरी या फिर एट जनवरी या फिर ऑफ जनवरी। देखिए यहाँ पर मोस्ट चांस है कि आपने इसका आंसर इन करा होगा और इन भी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल 100% आंसर करेक्ट है। अब इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। जब यहाँ पर महीना हो, महीने का नाम हो, मंथ का नाम हो, तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? इन करेंगे। इन और यहाँ पर
मंथ नेम करेंगे, ठीक है। अगर यही बात मान लीजिए यहाँ पर अगर डे का नाम हो, वीक डे का नाम हो, जैसे संडे मंडे कुछ भी रहे, तो वहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन वीक डे मैं करता हूँ, ठीक है। वही बात यहाँ पर अगर ईयर रहे तो यहाँ पर ईयर में भी क्या करेंगे, ईयर में भी क्या करेंगे आप लोग, इन का यूज़ करेंगे। ईयर में और मंथ में इन का यूज़ करेंगे, और वीक डे का नाम रहेगा तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपके लिए एक नोट है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आई हैव बीन लिविंग हेयर 5 years। देखिए, इससे पहले वाला क्लास में अगर आपने देखा होगा तो मैंने इस तरह के कुछ बताया था, नोट में ही बताया था, और इसका आंसर आप अगर आप पहले नहीं जानते थे, इससे पहले वाला क्लास देखे हैं, तो इसका आंसर आप 100% कर सकते हैं। वैसे भी आप ये क्वेश्चन आसान है, मोस्टली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना ही चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम, सिंस, या फिर फॉर, या फिर ड्यूरिंग। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 क्यों हो जाएगा, देखिए मैंने बताया था यहाँ पर 4 और सिंस का कब यूज़ करना है। देखिए सिंस कब यूज़ करना है, जब आपका टाइम फिक्स हो तब। जैसे मान लिया जाए संडे से, मंडे से, या फिर 2000 से, या फिर 1990 से, ठीक है, या फिर जनवरी से, तो वहाँ पर लोग सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पर टाइम फिक्स नहीं रहता है, 5 ईयर, 10 ईयर, 5 आवर, 10 आवर, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, हमेशा 4 का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे है, द बुक इज़ केप्ट द शेल्फ, यानी कि बुक कहाँ रखा हुआ है, तो शेल्फ पर रखा हुआ है। शेल्फ क्या होता है, जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग एक रैक तरह बनता है ना, वो शेल्फ कहलाता है, ठीक है। तो बुक कहाँ रखा है, तो शेल्फ पर। तो देखिए शेल्फ आपका ऐसा है, आपका है यहाँ पर, तो बुक तो इससे सटा होगा ना, इस पर रखा होगा ना, तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया था, ऑन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अभी इसका आंसर ज़रूर ए करा होगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देख लीजिए। द कार इज़ पार्क द ट्री, कार कहाँ पार्क है, कहाँ खड़ी किया गया है कार को, तो ट्री के क्या जाएगा, ट्री के नियर, या फिर ओवर, या फिर एट, या फिर अंडर। यहाँ पर सोच का आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास आपको जो है, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल ये रहने वाला है क्लास, ठीक है। और क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने बस आपको 1 सेकंड लगेगा। और सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस तरह से वीडियो, अगर इस तरह के वीडियो चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाया करेगा। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो यहाँ पर इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियर, कार कहाँ पार्क है, तो ट्री के नियर में, ट्री के पास कार को पार्क किया गया है, ठीक है। वैसे भी जब समझ नहीं आए तो सारे ऑप्शन को एक बार यहाँ पर रख के देख लीजिएगा, आपका आंसर लगभग क्लियर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दे लिव द सेम स्ट्रीट, वो कहाँ रहता है, वे लोग कहाँ रहते हैं, सेम, उसी गली में रहता है, उसी गली में, सेम गली में रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, इन, या फिर बाय, क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। देखिए ऑन किस सेंस में आएगा, दे लिव ऑन द सेम स्ट्रीट। ऑन देखिए यहाँ पर लिव के साथ नहीं है, ऑन के साथ, ऑन द सेम स्ट्रीट, उसी रास्ते पर, उसी रास्ते, सेम रास्ते में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। तो ऑन जो है आपके लिए सबसे बेस्ट आंसर है। वैसे भी आप लोग ऐट का यूज़ कर नहीं सकते, यहाँ पर ऐट द सेम स्ट्रीट नहीं आएगा, इन द सेम स्ट्रीट नहीं आएगा, बाय द सेम स्ट्रीट नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। आगे दिया गया है, सी इज़ वेरी गुड इंग्लिश। तो मैंने क्या बताया था आपको, इससे पहले वाला क्लास में सेम क्वेश्चन आपका था, थोड़ा सा आपका कुछ वर्ड अलग था, लेकिन मैंने बताया था सेम का सेम पैटर्न में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऐट हो जाएगा। देखिए ऐट इंग्लिश किस चीज़ में अच्छा है, तो वह इंग्लिश में बहुत अच्छा है। यहाँ पर ऐट क्या शो कर रहा है, इसके स्किल को शो कर रहा है, ठीक है। उसके और जो उसका जो नॉलेज है, या फिर उसका जो एक्सपीरियंस है, कुछ भी ऐसा चीज़ रहेगा तो वहाँ पर ऐट यहाँ पर ये शो कर रहा है, यानी उस चीज़ में अच्छा है, इंग्लिश में बहुत अच्छी है वो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हूँ, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट के लिए कोई क्या है, जिम्मेदार है, ये कह रहा है आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 है, ऑफ है, ऑन है, या फिर टू है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
4 हो जाएगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है द मूवी विल स्टार्ट 6 PM। द मूवी विल स्टार्ट कब हो जाएगा? ऑन, इन, एट या फिर टू। तो मूवी जो होगा स्टार्ट, ये आपका एट। जनरली टाइम से पहले आप लोग क्या करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। स्टार्ट एट 6 PM, स्टार्ट एट 9 PM। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट है। आगे दिया गया है ही इज़ बिजी हिज होमवर्क, यानी कि वह जो है अपने होमवर्क में बहुत बिजी है। तो क्या आ जाएगा? विथ, इन या फिर फॉर या फिर एट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विथ हो जाएगा। देखिए आपका सेम क्वेश्चन पिछले क्लास में आया था, वह अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी है, उसे काम जुड़ गई है, तो यहाँ पर विथ आएगा। ही इज़ बिजी विथ हिज वर्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए जितना सारा क्लास मेरा आ रहा है ना, सभी क्लास को देखा करिए। 10-15 मिनट 20 मिनट जाएगा आपका, लेकिन आप अपने एग्ज़ाम के प्रति जिम्मेदार हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा क्लास रहेगा। बिल्कुल आपका टाइम वेस्टेज नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं। आई वॉज बोर्न मंडे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिएगा यहाँ पर हमेशा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑन। मैंने बताया था नोट में, जब आपका वीक डे नेम हो, वीक का नाम हो, अगर हो संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। यही बात अगर मान लीजिए मंथ नेम रहेगा तो वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। अगर ईयर रहेगा तब भी आप लोग इन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। आप लोगों को पहले से ही पता होगा बहुत सारे को, और बहुत सारे मैंने अभी आपने जो नहीं पता था इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है देयर इज़ अ ब्रिज द रिवर। तो ब्रिज कहाँ है? तो रिवर के ऊपर है। तो देखिए रिवर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है, तो ब्रिज कहाँ रहता है? रिवर के ऐसे करके रहता है ना, रिवर के ऐसे यानी उसके ऊपर से रहता है। तो उस सेंस में आप लोग क्या यूज़ करते हैं? ओवर का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? ओवर का यूज़ करते हैं। ओवर का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि रिवर है और ये क्या रोड जो है ना, अब देखिए रिवर को क्या करता है, यहाँ से शुरू करके शुरू से लेकर लास्ट तक क्या रहता है? कवर रहता है ना ब्रिज। तो उस सेंस में आपको ओवर यूज़ करना है। कभी कभी ऐसे ही सेंस में आप लोगों को एबव का यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? एबव का यूज़ करना पड़ेगा। एबव का यूज़ करेंगे क्या? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो एबव का यूज़ होता है जैसे मान ले कोई ट्री है, ट्री के ऊपर में कुछ है, ठीक है ना, तो उसमें एबव करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। आगे देख लीजिए क्या है कि वी शुड लिव वंस। देखिए हम लोगों को क्या है, अचानक से एक बार में निकलना चाहिए, चलना चाहिए। वी शुड लिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में? इसमें हो जाएगा एट, लिव एट वंस, मतलब कि हम लोगों को एक साथ निकलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी ट्राई करिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ही इज़ फॉन्ड रीडिंग बुक। तो क्या है? वह मतलब उसको बुक पढ़ना बहुत पसंद है, उसका रुचि है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैंने क्या बताया था, हमेशा फॉन्ड ऑफ होता है, ये फिक्स आपका है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि आई प्रेफर टी कॉफ़ी। मैं क्या करता हूँ? टी प्रेफर करता हूँ, कॉफ़ी से ज़्यादा मैं टी को प्रेफर करता हूँ। तो प्रेफर के साथ हमेशा क्या आता है? यहाँ पर याद कर लीजिए, फिक्स प्रीपोजिशन में आपका टू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन है। अब आगे है सी अराइव्ड द ऑफिस अर्ली, यानी कि वह ऑफिस जल्दी ही पहुँच गई, ठीक है। तो क्या हो गया? अराइव्ड क्या साथ मैंने क्या बताया था? एट होता है, अराइव्ड के साथ एट होता है, वह एक लोकेशन पर पहुंच गया, ठीक है ना। यहाँ पे अराइव्ड एट, ये भी आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब आगे है अगला क्वेश्चन में, ही इज़ नॉट एफ्रेड फेल्योर। वह क्या है? फेल्योर से नहीं डरती, नहीं डरता है, ठीक है। ही इज़ नॉट एफ्रेड फेल्योर, मैंने क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20 में आपका ऑफ आ जाएगा, मतलब वो एफ्रेड ऑफ, ये भी आपका एक क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने 20 क्वेश्चन करा है। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिए, और घंटी को एक बार दबा दीजिए, ताकि अगला क्लास जब भी मैं करूँगा अपलोड तो आपको पहले मिल जाया करेगा। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।